परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी को सलाम। खुदावन का शुक्र करें कि उसने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन में सहभागी हो सकें और निरंतर प्रार्थना करते रहें अपने उन तक तमाम बहनों भाइयों के लिए कि जो इस स्पेशल कोविड-19 ड्यूटी में है, प्रभु उन्हें अपनी सामर्थ्य में, अपनी समझ में और अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। आइए आज की इबादत को शुरू करें, अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बहुत ही दीनता और नम्रता के साथ पिता परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए। प्रभु जी, तूने हम सबों को अब तक संभाला, अपनी आशीष में हमें ये जीवन दिया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने बीच से तमाम उन लोगों के लिए जो उस कोविड-19 ड्यूटी में गए और पिता परमेश्वर बेहतर तरीके से अपनी उस ड्यूटी को उन्होंने पूरा किया, अपने घरों को वापस आ सके। और आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर बहुत से लोग उस खास ड्यूटी पर होंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर बनाए रखें और हम सबों को भी पिता परमेश्वर ऐसा मन दे कि हम निरंतर अपने इंद्रियों को उस प्रार्थना में ऊपर उठाएं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो यही है कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में संभालें। जैसे कि पिता परमेश्वर हम हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो, परंतु निरंतर तेरी ओर से सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए उस आशा में आगे बढ़ते चले जाएं जो तू हमें प्रदान करता है। हर सुबह हमारे लिए एक नई आशा और एक नया अवसर होता है। इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज दिन तक प्रभु जी तूने उन तमाम माध्यमों के माध्यम से जिसके द्वारा हम वचन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी इन तमाम माध्यमों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ऐसे समय में जबकि तमाम और बातें कम हुई हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जोर शोर से तेरे पवित्र नाम का प्रचार हुआ है। पिता परमेश्वर, और इसीलिए हम इस माध्यम से प्रार्थना करना चाहते हैं एक दूसरे के लिए कि प्रभु हमें कलीसियाई रूप से, सामाजिक रूप से और ज़्यादा मजबूत करें और ज़्यादा साहस दें। और पिता परमेश्वर, इस तरह से हम अपने जीवनों को देखने और समझने पाएं कि हम उस रीति से इस संसार में चलें जिससे तेरे नाम की महिमा हो। और पिता परमेश्वर, बहुत से लोगों तक वो जिंदा गवाही हमारे जीवनों के द्वारा पहुंचने पाए। ऐसे समय पिता परमेश्वर, जहां तक हमारी मदद का हाथ पहुंच सकता है, प्रभु जी हम उस मदद के हाथ को बढ़ाए रखें। चाहे प्रभु वो एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखना है, या जब इस विशेष ड्यूटी में लोग होते हैं उस समय उनके पीछे उस परिवार के साथ संगति करना है, प्रार्थना करना है, या किसी भी रीति से और मदद इस खास समय में हम कर सकते हैं प्रभु, तो हम उस मदद के लिए तैयार रहें। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसे विपरीत समय में भी, कठिन समय में भी हमें भोजन वस्त्र दिया है, हमें तृप्त किया है। इसके लिए प्रभु हम हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जल्द से जल्द ये समस्या जो सारे संसार में हमारे सामने है, और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर जबकि हम सामूहिक रूप से तेरे भवन में नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और लालसा करते हैं
कि हम तेरे भवन में आने पाएँ उन जय जयकार के साथ, जय के गीतों के साथ तेरी स्तुति और वंदना करने के लिए पिता परमेश्वर, और तेरा गुणानुवाद करने के लिए एक बार फिर से हम सब सामूहिक रूप से पिता परमेश्वर तेरे भवन में इकट्ठे होने पाएँ और तेरा गुणानुवाद करने पाएँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, पर तो भी कि कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि हम तेरी प्रशंसा ना करने पाएँ। हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ या कुछ एक अपने मित्रों के साथ एक छोटी संगति में होकर प्रभु इन प्रार्थनाओं को समय ब समय करते रहे हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से जो पिता परमेश्वर हम शालोम परिवार के लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आने वाले बुधवार को भी जब हम उस जूम फेलोशिप में होते हैं, जो भी वचन पिता परमेश्वर जिम्मेदारी तू किसी को देता है, गंभीरता के साथ उसकी तैयारी करें, जैसे कि पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन से आनंदित हों और प्रफुल्लित हों, और पिता परमेश्वर हम नई आत्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। हम धन्यवाद देते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु, जवानों के लिए, जो इस माध्यम से तेरे इस वचन को पहुंचाने में तमाम लोगों तक मददगार रहे हैं। प्रभु इन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करें और तेरी आशीष में इनके जीवन आगे बढ़े। बाप आसमानी, हमारे बच्चों के लिए जिन्हें तूने सफल किया और आने वाले समय में जो उनके सिलेक्शंस हुए हैं अलग अलग जगहों पर, पिता परमेश्वर जब उन अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रभु जी बुद्धि ज्ञान समझ दें और अपनी सुरक्षा दें। यदि इस दौरान उन्हें कहीं जाना पड़ता है अपने इंटरव्यूज़ के लिए या जो भी अपीयरेंस है उन टेस्ट के लिए, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि समझ दें कि बेहतर तरीके से पिता परमेश्वर वो इस समय में उनका मूवमेंट हो सके और पिता परमेश्वर वो आगे बढ़ सके। हम कलीसियाओं के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ्य में बनाए रखें। जवानों को, बच्चों को, सयानों को, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं, और ख़ास तौर से जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उनके साथ बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, अपने प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चे बाहर निकलेंगे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा इन्हें प्रदान करें और इस समय में एक विशेष तरीके से अपनी तैयारियों को ये कर सकें और सफल हों। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस समय में अपने ड्यूटीज़ के तहत बाहर निकलते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, प्रभु जी अपनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें। और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु एक बार फिर से उस बड़ी लालसा के साथ कि हम रूबरू सामूहिक रूप से तेरे भवन में एक साथ मिल सकें और तेरा गुणानुवाद कर सकें। प्रभु, जो लोग इस समय इस स्पेशल ड्यूटी में हैं उनको एक बार फिर तेरे सामने रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावन तो नाम बना उन्हें आशीषित कर। आए प्रभु, हर एक के साथ हों और हर एक को अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ाएं। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से, उसने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकें। नहूम की किताब, छोटे भविष्यवक्ताओं में नहूम द कंफर्टर, तसल्ली देने वाला, और ये नहूम ने तमाम बातों को इसमें हमने बीते समय में देखा कि किस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के को एक जेलस गॉड के रूप में, एक पावरफुल गॉड के रूप में मेरे और आपके सामने अपने इस वचन के माध्यम से रखता है। कैसे वो उस बोझ को जो परमेश्वर ने उसको दिया था, नीनवे के विरुद्ध जो वचन था, जो भविष्यवाणी उसे करनी थी, उसको उसने रखा पूरी सच्चाई और खराई के साथ। सो आगे बढ़ते हैं और आज मैं और आप देखें चौथे पद से आगे, नहूम के किताब पहला अध्याय और उसके चौथे पद से आगे। नहूम फर्स्ट चैप्टर वर्स 4 ऑनवर्ड्स, यहाँ इस तरह से लिखा है, उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कर्मेल
कुमलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से सारी पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वो उमड़ती हुई धारा के से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वो तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों, तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। जो चित्रण यहाँ पर नहूम इस पहले अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी हम परमेश्वर के उस महाप्रताप को देखने पाते हैं। परमेश्वर की उस अनमैच्ड पावर को जो यहाँ नहूम वर्णन कर रहे हैं, हम उसे देखने पाते हैं। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, या एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग। हम उसके गुणों की, परमेश्वर के गुणों की, यदि हम उसके प्रेम की चर्चा करें तो उस प्रेम को हम किसी के साथ रख नहीं सकते हैं, उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसके क्रोध की तुलना करें तो भी हम उस क्रोध की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। उसकी सामर्थ्य की तुलना अगर हम करना चाहें तो भी हम उस सामर्थ्य की तुलना नहीं कर सकते। उसकी दया की अगर हम तुलना करना चाहें तो भी हम उस दया की तुलना किसी और बात से नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर में जो कुछ है वो प्रचुरता से और बहुतायत के साथ है। वो जो नहूम यहाँ पर वर्णन कर रहा है, क्यों उस प्रताप का वर्णन कर रहा है, क्यों उस महासामर्थ का वर्णन कर रहा है, क्यों उस ग्रेट पावर का, द पावर विच इज अनमैच्ड, जो किसी के साथ मेल नहीं खाती है, उस सामर्थ की बात वो यहां पर क्यों करने पाता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस समय एक बड़े नगर के विरुद्ध यहां पर यह भविष्यवाणी है। ये जो दर्शन उसके पास पहुंचा है, जैसे वो कहता है नीनवे के विषय में एक भारी वचन एलकोशवासी नहूम के ये दर्शन में जो उसने देखा है। सो एक बड़े नगर के विरुद्ध, एक ऐसा नगर जो अपने रथों के लिए, अपनी सेनाओं के लिए, अपनी सामर्थ्य के लिए, अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, जो अपने सामने किसी को कोई मोल नहीं रखता है, किसी को समझता नहीं है, हर एक को वो अपने से नीचा, अपने से तुच्छ जानता है, हर एक को अपने से निर्बल जानता है। सो जब एक ताकत की बात है तो वह यहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य की चर्चा करना नहीं भूलता है, और उस सामर्थ्य को वो अनेक तरह से मेरे और आपके सामने रखना चाहता है, और वो ये बताना चाहता है द पावर ऑफ गॉड इज द ग्रेटेस्ट पावर। उसकी जो सामर्थ है वो सबसे बड़ी सामर्थ है, और वो ऐसी सामर्थ है कि उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। ये जब नहूम यहां पर इस बात को कह रहा है तो निश्चित रूप से वो स्मरण दिलाना चाहता है लोगों को, और बताना चाहता है, और साहस उनके भीतर भरना चाहता है, और दूसरे और
वो नीनवे को हतोत्साहित करना चाहता है कि वो परमेश्वर जिसके आगे समुद्र सूख जाता है, निर्जल हो जाता है, वो उस घटना को जो मिस्र से आते समय उस लाल सागर के मध्य लोगों ने देखी थी कि कैसे जब मूसा अपनी उस चरवाही की लाठी को आगे बढ़ाता है और परमेश्वर प्रचंड वायु बहाकर उस सागर को दो भाग कर देता है। वो सागर जो उस समय इस्राएलियों को एक मौत के रूप में नजर आ रहा था कि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे, हम भाग नहीं पाएंगे, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, अब यहां से आगे हमारे लिए सारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं। वे निराश हो गए थे और समझ गए थे कि उनका अंत निकट आ गया है, लेकिन वो भूल गए थे कि वो महासामर्थी परमेश्वर निरंतर उनके साथ है। और परमेश्वर के उस सामर्थ को वो यहां पर एक बार फिर से स्मरण कराना चाहता है कि ये वही परमेश्वर है जिसने सागर को दो भाग कर दिया था, उसे निर्जल कर दिया था, उसे सूखी भूमि में बदल दिया था, तब्दील कर दिया था, और इस तरह से अपने लोगों के लिए एक कंफर्टर के रूप में परमेश्वर वहां उपस्थित था। इसी 4 के आगे नहूम कहते हैं, बाशान और कर्मेल कुमलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। ये जो 3 नाम यहां पर उसने लिए हैं खास तौर से, बाशान, कर्मेल और लबानोन, और उसी के साथ उसने कहा है कि वहां की हरियाली जाती रहेगी। कभी कभी जब उस बहुतायत में, उस प्रॉस्पेरिटी में, उस स्प्लेंडर में, उस वैभव में हमारे जीवन आ जाते हैं, जब हर चीज की बहुतायत होती है, जब हर तरफ एक खुशहाली, एक भरपूरी का एहसास हमें होता है, हम जो चाहते हैं हमारे लिए हो जाता है, किसी चीज की घटी नहीं होती है। ऐसे समय में अक्सर देखा गया है कि लोग परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं। न्यायों की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह का घटना चक्र हमें दिखाई देता है कि लोग जब परेशान होते हैं वे परमेश्वर की दुआई देते हैं और परमेश्वर उनके लिए एक न्याय को नियुक्त करता है और वो न्याय उनका छुटकारा करता है, और काफी समय तक उनके बीच में एक शांति काल रहता है, शांति बनी रहती है, और उस शांति काल के समय में लोग फिर से एक बहुतायत को प्राप्त करते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और जब उन सभ्यों में वे उस खुशहाली में आ जाते हैं, वो फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं। तो ये चक्र हम निरंतर देखने पाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि तमाम तरह से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उनको संभाला, उनको भरपूरी प्रदान की, हर एक चीज से उन्हें तृप्त किया, लेकिन जब वे तृप्त हो जाते थे तब वे परमेश्वर से विमुख हो जाते थे। और यहां पर परमेश्वर उस प्रचुरता के लिए, उस वैभव के लिए, उस भरपूरी के लिए एक बार फिर उन्हें चिताना चाहता है और कहता, बाशान और कर्मेल और लबानोन की हरियाली जाती रहेगी, क्योंकि these 3 places were the most fertile lands of Israel। सबसे ज्यादा जो खुशहाली और भरपूरी और बहुतायत और उपज होती है वो इन्हीं इलाकों में होती है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये सारी बहुतायत देखकर, इन सारी खुशहाली को देखकर, इस बात से तुम इनकार मत करना कि सब कुछ तुम्हें परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है। ये तुम्हारा भुजबल नहीं है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जो मेरे पास है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है। और हम भूल जाते हैं, बहुत जल्द हम भूल जाते हैं
बहुत जल्द हम उससे विमुख हो जाते हैं। और इसलिए वो कहता है कि ये वो स्थान जो मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इज़राइल विल बी विदर्ड, ये जो है ये मैं सुखा दूंगा, इन्हें बंजर कर दूंगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। हम अपनी बहुतायत में जब अपनी मनमानी करने लगते हैं तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही मेरे और आपके जीवन की भरपूरी और खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में है या नहीं है। और परमेश्वर का होना ही मेरे और आपके जीवन के लिए एक बहुतायत का और शांति का कारण होता है। साधु सुंदर सिंह का जिक्र हम सब ने सुना होगा, जितने भी मसीह लोग हैं वे सब जानते हैं कि एक नौजवान जो परमेश्वर से वार्तालाप करता है और जानना चाहता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और उसकी अल्पायु में, उस युवावस्था में परमेश्वर उसे जवाब देता है, प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं और वो जानने पाता है वो जिंदा और सच्चा खुदावंद यीशु मसीह है। वो साधु सुंदर सिंह जब यूरोप जाते हैं तो उन्हें देखकर बच्चे ने अपनी मां से कहा था कि देखिए हमारे दरवाजे पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। एक ऐसा जीवन जो प्रभु को पूर्णतः समर्पित था। इस जीवन में बड़े सताव आए, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, बीमारियों का भी सामना करना पड़ा, और लोग उनसे कहते थे, जब पूछते थे तुम्हें कैसा लगता है जब इस तरह का सताव या दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ होता है, तुम्हें कैसा महसूस होता है जब आपने पूरा जीवन उस प्रभु को समर्पित कर दिया है, तो इस विरोध को देखकर, इस सताव को देखकर जो तुम्हारे विरुद्ध होता है, कैसा महसूस होता है? उनका एक ही जवाब होता था और वो कहते थे कि जिसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, उसके लिए सारे सताव भी एक बड़े आनंद का कारण होते हैं। उनके लिए कोई निराशा नहीं होती, उनके लिए कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब वे हताश हो जाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा इन सब चीजों से बहुत बड़ी है। और इसीलिए मेरे और आपके जीवन में जो सुख है, जो आनंद है, जो आशा है, वो प्रभु के जीवन में रहने से है, चीजों की बहुतायत से नहीं, चीजों की बहुतायत से नहीं। परमेश्वर यहां उन्हें बताना चाहता है, उन स्थानों को देखकर, उन जगहों को देखकर बहुत घमंड से मत भर जाना, क्योंकि यदि उस घमंड में तुम चले जाते हो तो याद रखो, नहूम याद दिलाना चाहता है कि ये सब हरियाली जाती रहेगी, और वो परमेश्वर की सामर्थ को उन्हें बार बार स्मरण दिलाना चाहता है। और आगे तक हम उसकी उस क्रोध में जब आ जाते हैं तो वो हमें बताना चाहता है छठे पद के माध्यम से कि उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है। एक तरह से वो हर एक व्यक्ति को ये कहकर बचाना चाहता है उस क्रोध से। ये एक चेतावनी है, ये एक पुकार है, ये एक उसके अंदर की व्याकुलता है, ये चिंता है नहूम की, जो परमेश्वर उसे बताता है, जो परमेश्वर की ओर से वो प्राप्त करता है। यानी कि ये चिंता है परमेश्वर की कि वो चाहता है कि मनुष्य अगर मेरे सामने आए तो वो अपने पापों का पश्चाताप करते हुए आए, मेरी प्रेम और मेरी करुणा का भागीदार होकर आए, मेरे अनुग्रह का भागीदार होकर आए।
वो कभी भी इस रूप में मेरे सामने ना आए कि उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़े। और इसलिए नहूम उन्हें चिताना चाहता है, बताना चाहता है, कहना चाहता है कि उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। यानी कि वो इस सारे संसार को आगाह करता है, अवगत कराता है उस आने वाले समय से कि ऐसा मत होने दो मेरे प्रियों को, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, वो घड़ी मत आने दो जब तुम्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़े, क्योंकि तुम ठहर नहीं पाओगे, तुम रुक नहीं पाओगे, तुम टिक नहीं पाओगे। क्योंकि बार बार हम इस बात को देखते हैं कि मनुष्य क्या है, उसका जीवन क्या है। वो एक घास के फूल के समान है, वो एक घास के समान है जो सुबह को लहराती है और शाम को सूख जाती है। वो घास के फूल के समान है जो सुबह बड़ी सुंदर दिखाई देता है, खिलता है उस धूप में, और धूप के ढलते ही उसका जीवन भी ढल जाता है, समाप्त हो जाता है। एक छोटा सा जीवन, लेकिन जब ये परमेश्वर से अलग हो जाता है तो हम ठहर नहीं सकते। और वो कहता है उस घड़ी को अपने जीवन में मत आने देना कि तुम्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़े, क्योंकि तुम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, तुम वहां पर ठहर नहीं सकते। परमेश्वर के उस अनुग्रह की ओर, परमेश्वर की उस भलाई की ओर मेरे और आपके जीवन को वो आगे बढ़ाना चाहता है, वो आगे बढ़ाना चाहता है परमेश्वर के उस भलाई की ओर। और वो ये कहता है 7वें पद में, यहोवा भला है, उसके क्रोध की ओर मत जाओ, उसकी भलाई को देखो, उसके दया को देखो, उसके प्रेम को देखो, उसकी चिंता को जो तुम्हारे लिए वो करता है, उस चिंता को तुम देखो। इस महासामर्थ को भी वो इसीलिए वर्णन करना चाहता है कि वो इतना महासामर्थी परमेश्वर है। अगर तुम्हें उसकी महासामर्थ का इस्तेमाल करना ही है तो वो अपनी भलाई के लिए करो, अपने बचाव के लिए करो, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करो। उसका सामना उसके क्रोध में होकर मत करो, लेकिन उसका जो बल है, उसकी जो सामर्थ्य है, वो जो कर सकता है अपनी सामर्थ्य के द्वारा, वो जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उस सामर्थ्य से मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है, मेरे और आपके जीवन की उन समस्याओं को खत्म कर सकता है, उन कठिनाइयों को, उन परीक्षाओं को खत्म कर सकता है। अगर बदलना चाहते हो तो अपने जीवन की उन समस्याओं को, उन परीक्षाओं को, उन कठिनाइयों को उस सामर्थ्य से बदलने की कोशिश करो। हमारे पास अक्सर परमेश्वर होता है, हमारे निरंतर सहायता को वो तैयार और तत्पर होता है, लेकिन हम कुछ इतना उससे विमुख रहते हैं, इतने आत्ममुग्ध होते हैं कि हम उसकी सहायता, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया, वो सब कुछ भुला देते हैं। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। एक पिता अपने छोटे बेटे के साथ, 4-6 साल का छोटा बच्चा था, उसके साथ गार्डन में काम कर रहे थे। और ये छोटा बच्चा था, ये भी कुछ कुछ करना चाह रहा था। और अक्सर ये देखा गया है कि छोटे बच्चे जब कुछ करना चाहते हैं तो वो अक्सर कुछ ना कुछ काम में बाधा या रुकावट को पैदा करते हैं। और इसलिए ये बच्चा जो था वो बार बार अपने पिता के साथ कुछ काम करना चाहता था, लेकिन वो एक बाधा के रूप में सामने आ जा रहा था। उसके पिता ने कहा कि इसके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना होगा जिससे कि मैं काम कर सकूं। और उस छोटे बच्चे से उन्होंने कहा कि बेटा, वो जो किनारे पर पत्थर दिखाई दे रहा है उसे तुम साइड में कर दो, उसके उस जगह से हटा दो, थोड़ा सा अलग किनारे कर दो, क्योंकि वहां पर हम नए पौधे लगाएंगे। इस बच्चे ने कहा जरूर। और पिता ने कहा कि देखो, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना,
बच्चे ने सोचा मैं जाऊंगा और उसको पुश करूंगा, धक्का दूंगा और वो पत्थर जो है वहां से हट जाएगा और पिता खुश हो जाएंगे। ये बच्चा जाता है और पाता है कि वो किसी भी कोशिश से, किसी भी ताकत से किनारे नहीं हो रहा है। ये बच्चा दौड़कर अपने पिता के पास आता है और कहता है कि मैं अपनी ताकत से उसको हटा नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? उसका पिता कहता है तुम स्वतंत्र हो, यहां पर जो कुछ है किसी भी चीज की तुम मदद ले सकते हो, लेकिन वो पत्थर किनारे कर दो। वो फिर तमाम तरह के औजारों को वहां पर देखता है और कोशिश करता है उन औजारों के साथ उसे किनारे करने की, और बहुत थक जाता है, निराश हो जाता है, रोने लगता है, बैठ जाता है। थोड़ी देर में पिता उसके पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो छोटा बच्चा थोड़ा निराश है, उदास है, आंखों में आंसू है, और वो कहता है क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? बच्चा कहता है पापा मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सारी चीजों को आजमाया, लेकिन ये पत्थर मैं किनारे नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मैं सफल नहीं हो पाया। पिता उससे कहते हैं बेटा मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ यहां पर उपलब्ध है, इस स्थान पर तुम किसी भी चीज की सहायता ले सकते हो, और इस जगह पर मैं भी उपलब्ध था। अगर तुम मुझे आवाज देते तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाता। वो बच्चा भूल गया था इस बात को, अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने तरीकों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा वो उस पत्थर को हटाना चाह रहा था। वो भूल गया था कि उसका पिता उसकी मदद कर सकता है और बड़ी सहजता से वो पत्थर हट सकता है। और यही हुआ कि पिता ने कहा आओ हाथ लगाओ, हम इस पत्थर को किनारे कर देते हैं, और बड़े आराम से पिता ने उस बच्चे के साथ उस पत्थर को किनारे कर दिया। होता यही है, हमारे जीवनों में तमाम समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इन सारी चीजों को हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने तरीकों से, इससे हम बच जाएंगे। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर निरंतर हमारे साथ है, हमारे निकट है, हमारी सहायता को तत्पर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14वें अध्याय में हमसे कुछ कहते हैं और आश्वस्त करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने रखते हैं। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 12 पद से आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। ये काम देखिए, ध्यान दीजिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। और इससे आगे कहते हैं वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। और उसी के साथ कुछ और भी कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये बच्चा भूल गया था कि उसका पिता उसी गार्डन में, वहीं पर उसके पास है। उसके पिता ने कहा था कि इस गार्डन में जो भी चीज है, इस बगीचे में, बाग में जो कुछ भी है, उसकी सहायता तुम ले सकते हो। इस संसार में हम भूल जाते हैं कि संसार परमेश्वर का बनाया हुआ है, उसकी उपस्थिति निरंतर यहां पर है, मेरे और आपके साथ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम समस्याओं से घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और प्रयास भी छोड़ देते हैं। परमेश्वर की दया हमारे लिए बड़ी है और इसीलिए नहूम हमसे ये कहना चाहता है, बताना चाहता है, यहोवा
भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। अपने शरणागतों की सुधि रखता है। ये समय हमारे लिए कठिन है, ना सिर्फ हमारे लिए कठिन है, सारे संसार के लिए बड़ा कठिन है। आज दिन तक तमाम कोशिशें जारी है और निश्चय जानिए कि एक वक्त होगा जब हम सच्चे मन से अपने उस परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमें इस समस्या से बाहर निकालिए, प्रभु हमें तेरी सहायता की जरूरत है। वी नीड डिवाइन इंटरवेंस, उस ईश्वरीय सहायता की, उस ईश्वरीय हस्तक्षेप की जरूरत है। समस्या बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन ना भूलें कि परमेश्वर उससे भी बहुत बड़ा है। और इसलिए नहूम कहता है कि वो सामर्थ्य बड़ी है, वो समुद्र को सुखा देगी, इतनी ताकत रखती है, वो पहाड़ों को पिघला देता है, इतनी ताकत रखता है। ईश्वर जब बोलता है, परमेश्वर जब बोलता है, तो वचन कहता है उसकी उस सामर्थ्य को 104 भजन में हम देखते हैं तो बड़ी सामर्थ्य की चर्चा वहां पर मेरे और आपके सामने भजनकार रखते हैं। और कुछ जो सामर्थ्य प्रभु की हम यहां पर देखने पाते हैं, कुछ इस तरह से उसका वर्णन भजन संहिता साम 104 104 32 से आगे, उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। वो देखता है और पृथ्वी कांप उठती है, वो देखता है और पृथ्वी कांप उठती है। परमेश्वर के उस महासामर्थ को मैं और आप अपने डर और भय का कारण ना बनाए, बल्कि उस सामर्थ का मैं और आप आदर करें, सम्मान करें। और इसी के आगे वो कहता है, जिसके देखने से पृथ्वी कांप उठती है। भजनकार आगे कहता है, मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूंगा और जब तक मैं बना रहूंगा अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक बना रहूंगा, जब तक मेरा जीवन मेरे को परमेश्वर ने दिया है, जब तक मैं इस संसार में हूं, जितने दिन तक मैं इस संसार में चल और फिर रहा हूं। बेशक ये समय उस महामारी का है, लेकिन ये जीवन जो आज मुझे दिया है परमेश्वर ने, मैं इसमें उसकी महिमा करता रहूंगा, उसकी प्रशंसा करता रहूंगा, उसके गीत गाता रहूंगा, उसके वचन को बांटता रहूंगा, उसके सुसमाचार का प्रचार करता रहूंगा। जो भलाई परमेश्वर ने मुझे दी है, दूसरों की मदद की, वो मदद मैं करता रहूंगा, मैं अपने हाथ को नहीं रोकूंगा। निश्चय जानिए, जब इस एटीट्यूड के साथ, जब इस तरीके से मैं और आप अपने जीवन को जीते हैं, इस स्वभाव को रखते हुए जब मैं और आप अपने जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को करने पाते हैं। उस डर और भय में रहते हुए मैं और आप अपने जीवन को, जो परमेश्वर का अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी करुणा से मुझे मिला है, इस डर और भय में रहते हुए इस समय को जाया ना करें, व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि परमेश्वर हर पल मेरे और आपके जीवन से बहुत कुछ कराना चाहता है, बहुत कुछ कराना चाहता है। हम गलत कल्पनाओं में लगे रहते हैं। पद 8 कहता है, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वो तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। और आगे भी वो कहता है कि हम अगर किसी तरह की उस मदिरा के नशे में हैं या अपने होश में नहीं हैं, तो हम इस बात को स्मरण रखें कि वो सारी मदहोशी परमेश्वर हमारी खत्म कर देगा। चाहे वो मदहोशी किसी भी बात की क्यों ना हो, कितने भी मदहोश हों अपनी चीजों को लेकर, कितने भी आत्ममुग्ध हों हम अपनी चीजों को लेकर, वो उन सारी चीजों को खत्म कर देगा। हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध कल्पनाएं
ना करें, कल्पनाओं को ना करें। और ऐसी कल्पना वो नीनवे करता रहा, वो बार बार कोशिश करता रहा तमाम लोगों को डराने धमकाने की और अपने वश में करने की, अपनी सामर्थ्य को दिखाने की। और वचन इस तरह से कहता है, दूसरा भजन संहिता, दूसरा अध्याय, भजन 2, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधनों तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। जो ये कहता है कि आओ हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके अधिकार को, उसके प्रभुत्व को नकार दें, लिखा है वो जो स्वर्ग में विराजमान है उन पर हंसेगा, उन्हें ठट्ठों में उड़ा देगा। स्मरण रखें, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसके विरुद्ध कल्पनाएं ना करें, लेकिन उसके आगे गिड़गिड़ाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे प्रेम करें। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम उसकी दया को, उसके प्रेम को अपने जीवन में देखने पाते हैं, अपनी समस्याओं को अपने जीवनों से हटते हुए देखने पाते हैं। हम उसमें होकर जब काम करते हैं तो परमेश्वर उस काम को आशीषित करता है। वो पद जो 1 कुरिन्थियों 15 के बिल्कुल आखिर में मेरे को और आपको मिलता है 58 में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व मेरी एक बेटी से बातचीत हो रही थी और मुझे पता चला कि वो अपने क्लास में टॉप करती है, अपने स्कूल में टॉप करती है। तो उस शाम हमने उससे मुलाकात की और जब मैं उस बेटी से बातचीत कर रहा था तब मैंने पूछा कैसे स्टडी करती हो, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। वो शायद इंटर में थी। बड़ी मासूमियत से उसने कहा कि भैया मैं नहीं पढ़ती हूं, जीसस पापा पढ़ते हैं। तो मैंने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम कैसे स्टडी करती हो? क्योंकि हमारे रिलेशन में है। आप कहेंगे कि भैया इंटर क्लास की, तो रिलेशन में वो मेरी बहन लगती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तरीका तो होगा। बोली वो सब मुझे जीसस पापा बताते हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है, बस वो ही पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ती। मुझे लगा कि कुछ शायद ज़्यादा ही अलग तरीके से ये बच्ची बातचीत कर रही है। बीते दिनों वो हमारे यहाँ आई और तब वो तैयारी कर रही थी यहीं पीजीआई में कि उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए। अनफॉर्चुनेटली उस साल उसका नहीं हुआ। तो मैंने कहा बेटा और मेहनत करो थोड़ी सी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुमने अपने स्कूल में टॉप किया है, अपने क्लास में टॉप किया है, और मेहनत करो, अच्छे से पढ़ना। उसका जवाब वही था। इस दौरान और भी समय निकल गया था, उसका जवाब वही था कि जीसस पापा पढ़ेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है। और खुशी की बात यह है अब से 2 साल पूर्व उसका सिलेक्शन हो गया। बेंगलोर में MBBS कर रही है वो बच्ची। और बड़ी बात यह है कि माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वो उसकी फीस को दे सकते। माता पिता इतने एजुकेटेड भी नहीं है कि उसको एक अच्छी कोचिंग कर सकते अपने द्वारा। लेकिन उस बच्ची का विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर बैठती हूं तो जो कुछ मैं करती हूं वो प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हमसे अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम उससे कहें, क्लेम करें। फिलिपियों 4:13 के अनुसार
जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मनुष्य से तो हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। प्रभु आपके जीवनों की उन तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए सक्षम है। ज़रूरत यह है कि हम क्लेम करें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। दुआ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें ये अवसर दिया कि हम तेरे वचन में देख सके, इसे अपने जीवनों में उतार सकें। प्रभु ऐसी हमें आत्मिक तैयारी दे। हम में से हर एक के साथ हो, हमारी अगुवाई करें। जहाँ तक प्रभु ये वचन पहुँचा है या पहुँचता है प्रभु, वे सब इस वचन के द्वारा आशीषित हो। एक बार फिर प्रभु शालोम के तमाम परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक को उनके स्थानों पर आशीषित करें और अपनी सुरक्षा में मेमने के लहू में छिपा कर रखें। जो लोग ड्यूटी में हैं प्रभु उनके साथ हों और हमसे दूनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें। सारा आदर सम्मान और महिमा हम तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब तक आपको ऑफिशियली ना बताया जाए चर्च की तरफ से शालोम सत्संग जो हमारा ग्रुप है उसमें, जब तक मैं आपको इन्फॉर्म ना करूं, बताऊं ना कि किस तरह से हमें मिलना है, कब यहाँ पर संगति करना है, तब तक आप प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारी सहायता करें। कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करें हम जब भी मिलें सुरक्षित रूप से, तमाम बातों के ऊपर ध्यान ना दें, लेकिन जब भी हम मिलें सुरक्षित रूप से, और जो भी हमारी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होंगे उसके अनुसार हम लोग यहाँ संगति करेंगे। सो आप सभी को पहले से अवगत करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करें, प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें कि प्रभु जल्द से जल्द हमारे मिलने से पहले ही ये इसका कुछ ना कुछ इलाज हो सके, वैक्सीन डेवलप हो सके, जैसे कि प्रभु में होकर हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और संसार से ये भय का माहौल ख़त्म हो। सो आपको बता दिया जाएगा, आप परेशान ना हो और जैसे भी जितनी भी जल्दी हो प्रभु हमें एक दूसरे के साथ यहाँ संगति करने का अवसर प्रदान करें। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक जन पर जो इस आराधना में सम्मिलित है, हर एक विश्वासी पर और शालोम की कलीसिया के हर एक सदस्य पर, आपसे लेकर तेरे प्रयाण तक होती रहे, आमीन।